नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। बट आज मार्केट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो 3 दिन लर्निंग करी थी 3, 4, 5 को, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ सको कि मार्केट का बिहेवियर और नेचर किस टाइप से बनता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड फंड है आपका, अगर देखा जाए तो 25,000 का फंड है यहाँ पे। और जो प्रॉफिट है अराउंड 6,200 रुपये का मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ है मॉर्निंग में। ठीक है, ट्रेड के तौर पे मैं आपको बता दूं तो ट्रेड आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 17,700 की पुट, 650 की पुट और 41,600 की पुट। ये जो 17,850 की कॉल है ये बेसिकली गलती से ले ली थी, क्योंकि ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो कॉल थी दोनों साथ, मतलब कॉल और पुट साथ साथ थी, तो गलत ऑर्डर डल गया था। बट मैंने फिर इसको इंस्टेंटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 17,850 की कॉल 9:19 की है और मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 10 सेकंड में ही। मतलब जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये गलत ट्रेड डल गई तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करके फिर मैंने पुट साइड की पोजीशन डाली थी। क्यों डाली थी ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो मैंने उसी को प्ले आउट किया था, रेजिस्टेंस को प्ले आउट किया था कि रेजिस्टेंस में हमें क्या सेटअप मिल सकता है कि मार्केट जब डे हाई तोड़ेगा तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। जैसे कल के केस में अगर आप देखोगे, कल के केस में क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल, ये देखो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मैं पेन लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, लॉस और प्रॉफिट वो बात की चीज़ है, बट आप अंडरस्टैंड करो। देखो कल मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला, इसको इग्नोर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप देखो यहाँ पे कल मार्केट क्या हुआ, कि मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो आप 1 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, 1 मिनट का हाई और लो आपने मार्क कर लिया, और अगर मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर रहा है तो आपका क्या है, बाइंग का सेटअप एक्टिवेट होता है। तो बाइंग का सेटअप एक्टिवेट होता है, इसने नीचे ब्रेक किया और फिर ये यहाँ पे टाइम पास करने लगा, या कि यहाँ पे आपका क्या बाय लेवल बन गया। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस इसके नीचे की 5 मिनट की कैंडल का क्लोज आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और आपका बाइंग है तो टारगेट क्या है, आपका डे हाई का टारगेट है, ये जो इसने यहाँ पे अचीव कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन। सेम चीज़ आज के मेन लेवल में, आज के लेवल में क्या है कि आज के लेवल में क्या करना था, मेरे को शॉर्ट करना था। तो शॉर्ट करने के लिए मैं क्या ढूंढूंगा कि मार्केट खुलने के बाद 1 मिनट का हाई और लो बनाने के बाद आपका डे हाई तोड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 मिनट का हाई और लो मिल गया हमें। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमारा क्या है, यहाँ पे आपका 1 मिनट का हाई और लो हमें मिल गया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट इसके लेवल तक गया है। ठीक है ना, यहाँ तक इसके लेवल तक गया है, और यहाँ से ये इस जगह से मैंने इसको शॉर्ट किया था। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 मिनट का आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होके, मतलब थोड़ा सा आपको फास्ट रिएक्शन देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इमीडिएटली शॉर्ट कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है। 41,600 41,700 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये यहाँ से ऊपर भी चलता चला जाए, बट यहाँ पे मेरा शॉर्ट करने का बेसिकली लेवल क्या था कि इमीडिएटली शॉर्ट क्यों किया मैंने, उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि प्रीमियम कुछ नहीं थी, ये 17,600 की जो पुट थी 6 रुपये की थी। ठीक है ना, और ये 17,700 की जो पुट थी वो 14 रुपये की थी। तो खोने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, लिटरली खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। अगर ये और ऊपर भी चला जाता तो मैं कहता हूँ एक एक दो दो पॉइंट मेरे को लॉस होता, तो मैं कुछ नहीं था। और ये 41,600 की तो मैंने 100 रुपये पे ली थी, ऑलमोस्ट 170 पे मैंने इसको काट, 170 के आसपास तक गई थी, वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ हुआ वो ये हुआ कि ये जो हाई टूटा, ये जो हाई टूटा यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। टारगेट मेरा क्या है, डे लो का टारगेट है, या फिर ये जितना फ्लो में जा सकता है रेड कैंडल बना के उतना उसको जाने दो। जहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो वहाँ पे कर लो। मैंने तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि निफ्टी ने इस केस में यहाँ पे इस कैंडल पे निफ्टी ने ये इस कैंडल पे मैंने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का रीज़न ये है कि जब भी मार्केट डे हाई या फिर डे लो तोड़ेगा तो वो जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा हाई होगी, वॉल्यूम हाई होगा, जिसकी वजह से जो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी से जंप करेगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो निफ्टी ने नया लो भी बना दिया, बट ये प्रीमियम वहीं का वहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखोगे, इसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ तो आप देखोगे, ये देखो मैंने बेसिकली इसका प्रॉफिट बुक यहाँ किया था।
यहाँ मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद इसका हाई नहीं बना, जबकि निफ्टी ने नया लो बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली कैंडल है ये हाई इंटेंसिटी कैंडल है, इसमें वॉल्यूम अच्छा है, इसकी वजह से ये प्रीमियम यहीं तक बढ़ेगा। बाकी सारे में तो ये सिर्फ सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा सा रिएक्शन जो होता है वो आपका फास्ट होता है। अब ये प्रीमियम कब बढ़ेगा, क्योंकि 17,600 के कोटे, ये प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब 17,700 ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, 17,700 ब्रेक हो जाएगा तब ये प्रीमियम बढ़ेगा। यानी यहाँ से ये इसको तोड़ के नीचे की तरफ चला जाएगा तब ये प्रीमियम बढ़ेगा, और हो सकता है ये आपका अब की बार जो बढ़े वो 18 से 19 रुपये तक चला जाए। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कि अगर आप कहीं पे भी पोजीशन बनाने का आपका मन कर रहा है, आपका बाय का मन कर रहा है या फिर सेल का मन कर रहा है, तो यू शुड वेट फॉर द बाइंग सेटअप और सेलिंग सेटअप। अगर आपका सेलिंग का सेटअप बन रहा है तो मार्केट में आप हाई ब्रेक करने दो। निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई भी इंडेक्स अगर ब्रेक करता है हाई, तो वहाँ पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। डे लो का आपका टारगेट होगा। ट्रेंड बाद में बनता है। ट्रेंड कब बनेगा? ट्रेंड बनेगा, अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट कर लूँ 5 मिनट में, अब ट्रेंड कब बनेगा? ट्रेंड का यहाँ पे देखो, यानी वो 10 रुपये वाला ऑप्शन कब लेना है आपको? 10 रुपये वाला ऑप्शन लेना है जब इसके नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, और निफ्टी के केस में निफ्टी आपका इस लो के नीचे ट्रेड करने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, तब जाके आपका जैकपॉट सेटअप एक्टिवेट होता है। नहीं तो आप नॉर्मली डे हाई डे लो के टारगेट के लिए प्ले आउट करते हो। अब डे हाई डे लो कभी कभार आपको बहुत ईजिली एंट्री देता है, कभी कभार आपको बहुत टफ एंट्री देता है। टफ मीन जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में था, कल कल आपको ईजिली एंट्री मिली थी, क्योंकि कल मार्केट नीचे काफ़ी देर तक होल्ड किया। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये 5-10 मिनट होल्ड किया, उसके बाद आपकी रिकवरी आई। ठीक है, निफ्टी के केस में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं आपको यहाँ पे देखने को। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आराम से ये होल्ड किया और उसके बाद जाके इसने एंट्री टारगेट हिट किया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आप सेलिंग साइड कर रहे हो तो आप डे हाई टूटने का वेट करो। ठीक है, 1 मिनट के हाई का टूटने का वेट करो, वहाँ पे शॉर्ट करो। स्टॉप लॉस आपका होगा 5 मिनट के हाई के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है फर्दर, तब आपका स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो आपका टारगेट एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।